अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम मोल कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। मोल कैलकुलेशन से मुराद ये है कि एक न्यूमेरिकल होगा एग्ज़ाम में, पेपर में, उसमें आपको या तो मास दिया होगा, इसके अलावा या आपको नंबर दिए होंगे कि इतने एटम है, इतने मॉलिक्यूल है। तो इन दो चीज़ों से आप लोग कैसे जो है मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास के ऊपर बात करेंगे। मोलर मास के ऊपर इसलिए बात करेंगे क्योंकि इनके बगैर आप लोग मोल नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आप लोग का एटम का मोलर मास का पता ना हो, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका पता ना हो, तो हम रटा नहीं लगाएंगे। मोलर मास के ऊपर हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब आपको मोलर मास का पता चल जाए तो आप मोल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक फार्मूला है, उसके ऊपर जो है आप लोगों ने फोकस करना है। फोकस करने के बाद मतलब उसको याद करना है। याद करने के बाद आप इजीली मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की न्यूमेरिकल क्यों ना हो। तो स्टार्ट करते हैं मोलर मास से। तो मोलर मास जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मोलर मास इज़ डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस यहाँ पे मुराद एटम, मॉलिक्यूल, आयंस या फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट वो कंपाउंड होता है जो कि टाइन और एनाइन से बना हो। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, NaOH है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। या वो कंपाउंड जो सेम एटमों से या मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों से बना हो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। आयन तो आप लोग जानते होंगे, एटम भी आप लोग जानते हैं। तो जब 1 मोल हम एटम ले ले, मॉलिक्यूल ले ले, या आयन ले ले, या फार्मूला यूनिट ले ले और उसको हम ग्राम में लिखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस तरह मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 मोल है। हाइड्रोजन एटम है, ठीक। 1 मोल हाइड्रोजन है। इसका मास कितना है ग्राम में, 1 ग्राम। कितना है, 1 ग्राम। अब ये 1 ग्राम कैसे आया, इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से, बहुत बेसिक से जो है बात स्टार्ट की है और एडवांस तक हम जा चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करें मोल एंड एवोगैड्रो नंबर और साथ में ज़ैन अकेडमी लगाए तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो हाइड्रोजन जो है इसको जब हम क्या करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करें, 1 मोल हाइड्रोजन, तो ये कितना है, 1 ग्राम है। तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन का क्या है, मोलर मास है, ठीक। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन एटम ले लूँ, ऑक्सीजन एटम, तो इसका मोलर मास कितना है, 16 ग्राम, ठीक। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सोडियम एटम ले लूँ, Na ले लूँ, तो इसका मोलर मास कितना है, 23 ग्राम। यहाँ पे ये भी 1 मोल है, यहाँ पे ये भी 1 मोल है, ठीक। अब यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जो एटम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मान लो यहाँ पे ये कोई एटम है A, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। तो जो ये वैल्यू है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें, इसके साथ ग्राम लगाए, तो वो उस एटम का क्या होगा, मोलर मास होगा। लेकिन कितने एटम होंगे, 1 मोल एटम होंगे। इस तरह हाइड्रोजन 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, सोडियम 1 मोल है। इस तरह अगर हम क्लोरीन ले लें 1 मोल, 1 मोल क्लोरीन एटम ले लें 1 मोल, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 35.5। तो 35.5 के साथ ग्राम लगाए तो ये क्या है, इसका मोलर मास है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में किस तरह बात लिखी हुई है कि द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इस तरह अगर हम मॉलिक्यूल उठाए, मान लो हमारे पास क्या है, H2O है, सिंपल मॉलिक्यूल है। क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल, H2O। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 ज़रब 2। इस तरह ऑक्सीजन जो है इसका कितना है, 16 है एटॉमिक मास। दोनों को आप जमा करें, 2 1 ज़रब 2 और 16, तो हमारे पास आंसर आता है 18। अब 18 के साथ आप लोग ग्राम लगाए तो ये इसका क्या है, मोलर मास है। इस तरह अगर हम H2SO4 ले ले, मान लो हमने ले लिया H2
SO4। अब ये क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इट मीन्स के यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। इसके बाद एक सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना है, 32। कितना है, 32। कितने सल्फ़र है, एक ही सल्फ़र है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो 4 × 16, तो 16 4 64, 2 + 32 + 64। आंसर कितना आएगा, 4 + 2 6 और 2 8, और यहाँ पे 6 + 3 9, 98 आंसर आता है। अब इस 98 के साथ आप लोग ग्राम लगाए तो ये H2O का क्या है, सॉरी H2SO4 का क्या है, मोलर मास है। इस तरह अगर हम फार्मूला यूनिट ले लें, जिस तरह सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम का हमें मालूम है कि इसका एटॉमिक मास 23 है, 23। ठीक। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका 1 है। तो यहाँ पे 1 + 6 7 और 3 10, और यहाँ पे 1 + 2 और एक बचा हुआ था 4। तो इसका आंसर आता है 40। इसके साथ ग्राम लगाए तो ये फार्मूला यूनिट का मोलर मास है। क्या है, फार्मूला यूनिट का मोलर मास है। तो इस तरह आप लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। सिंपल ट्रिक क्या है, पीरियोडिक टेबल में आप लोग चेक करें, ऊपर एटॉमिक मास होगा, नीचे एटॉमिक नंबर होगा। तो जो जिस एटम का एटॉमिक मास है वो इसका क्या है, मोलर मास है, लेकिन उसके साथ ग्राम लगाए। क्या लगाए, ग्राम लगाए। अब अगर बड़ा मॉलिक्यूल है, जिस तरह H2SO4 है, या ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है, इसके अलावा 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो इन सब को आप लोगों ने सम करना है। जो आंसर आ जाए उसके साथ ग्राम लगाए तो वो उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का क्या होगा, मोलर मास होगा। ठीक। अब मोलर मास जो है ये हमने सीख लिया किस तरह हम मालूम करते हैं, लेकिन मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल जो है इसको 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला ये है, फार्मूला यहाँ पे मैंने ड्रा किया, लेकिन यहाँ पे एक बात मुझसे रह गई। यहाँ पे अगर H2SO4 है तो ये 1 मोल है। ये जो आया हुआ है ये आंसर, ये 1 मोल H2SO4 का है, ये भी 1 मोल का है, ये भी 1 मोल का है। इस तरह अगर यहाँ पे हमें 2 मोल दे दे तो जो आंसर आ जाए 2 के साथ आप लोगों ने ज़रब देना है। तो यहाँ पे मोल को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को आप लोगों ने याद करना है। नंबर ऑफ़ मोल जो कि हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम। अब ये मास इन ग्राम जो है ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल में दिया होगा। आप लोग जो है मोलर मास खुद फाइंड आउट करेंगे, तब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास मोल निकल आ जाएंगे। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको जो है मोल दिए होते हैं और यहाँ पे मोलर मास आप खुद निकालेंगे, और यहाँ पे आपसे मास पूछा हुआ होगा, फिर आप लोग मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम दोनों तरीक़ों से करते हैं, दोनों न्यूमेरिकल को। यहाँ पे फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH है। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं, 23। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो यहाँ पे +16, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो 1। तो आंसर हमारे पास कितना आता है, 40। कितना आता है, 40 ग्राम पर मोल आता है। मतलब 1 मोल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो उसमें कितने ग्राम होंगे, 40 ग्राम। ये हमने मोलर मास निकाल दिया। अब फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट है, फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है, 60 ग्राम है। इसके अलावा मोलर मास कितना निकला है, 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 / 40 इज़ इक्वल टू 1.5।
तो 1.5 हमारे पास क्या है, मोल है। 1.5 क्या है, मोल। तो इस तरह यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से हमने मोल निकाल दिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.68 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, Fe, और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 55.8। अब इसके साथ ग्राम लगाए, कहने का मतलब ये है अगर 1 मोल आयरन हो तो उसका मोलर मास कितना आता है, 55.8 ग्राम। 55.8 ग्राम। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फार्मूले में फिट करना है। फार्मूला कैसा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 5.68 ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास कितना है, 55.8 ग्राम। कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5.68 डिवाइडेड बाई 55.8 इज इक्वल टू 0.10 मोल। 0.10 मोल। तो मोल कितना आया, 0.10 मोल आया। तो इस तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों से मास पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मास पूछ लिया। मास जो है कुछ इस तरह पूछेगा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला ये है। अब यहाँ पे मोल दिए हैं, आप लोगों से मास मांग रहा है, तो इसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करें। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं ABC, 40 ग्राम, 50, 60 ग्राम, 70 ग्राम। खुद कोशिश करें, खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक। तो 1 2 3। अब यहाँ पे मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा। फार्मूला किस तरह, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास। तो सबसे पहले हम मोलर मास जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, 40। कितना है, 40। इसके अलावा कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, तो यहाँ पे 48। तो 8 + 2 10, और सिपर 10 आता है, इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 1 डका, और यहाँ पे 4 और 1 5, और 4 9, और 1 10। आंसर कितना है, 100। 100 के साथ ग्राम लगाए तो ये इसका मोलर मास बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो इसका मोलर मास 100 ग्राम आता है, ठीक। अब यहाँ पे हमसे मास मांग रहा है कि इसका कितना मास होगा। तो यहाँ पे फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मोल दिए हुए हैं, 0.5 मोल दिए हैं, 0.5। मोलर मास कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम पर मोल। मास का हमें पता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे ये तकसीम में है, इस साइड पे लाएंगे तो ये ज़रब में कन्वर्ट होगा। तो 0.5 ज़रब 100 इज़ इक्वल टू मास, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास इज़ इक्वल टू 0.5 ज़रब 100। कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे 0.5 ज़रब 100 इज़ इक्वल टू 50। तो आंसर हमारे पास कितना आया, 50 ग्राम मास है। कितने ग्राम, 50 ग्राम। तो विच वन इज़ करेक्ट, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसके बाद मान लो आप लोगों से पूछ लिया कि यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल टाइप करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें 8.50 × 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो यूज़ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, इस्तेमाल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इतने वो वाटर मॉलिक्यूल के आप क्या करें, मोल्स फाइंड आउट करें। क्या करें, मोल्स फाइंड आउट करें। तो इसका मोल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक अलग सा फार्मूला है, उसको आप लोगों ने याद करना है। फार्मूला कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मुराद एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या फार्मूला यूनिट हो, उसका नंबर यहाँ पे जो है डालना है, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा पार्टिकल पर मोल या एवोगैड्रोज नंबर, या इस तरह यहाँ पे एवोगैड्रोज नंबर मैंने लिखा हुआ है, बाकी सेम फार्मूला है। और यहाँ पे मोल इन्वर्स,
तो इस फार्मूले में आप लोगों ने ये चीज़ें फिट करनी है, तब यहाँ पे हमारे पास मोल निकल आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस न्यूमेरिकल या इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल जो है, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू यहाँ पे पार्टिकल कितने दिए हुए हैं, मतलब H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं। 8.50 ज़रबे 10 की पावर 25, 8.50 8.50 ज़रबे 10 की पावर 25, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर कितना है 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23। कुछ बुक में 6.023 है, कुछ बुक में 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 है। तो जिस तरह भी हो ठीक है, ठीक, यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं आता। तो 6.02 या 0.22 या 23 जो भी आप लोग लिखे ज़रबे 10 की पावर 23, ठीक। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 8.50 डिवाइडेड बाई 6.022 इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1.41 कितना आया, नंबर ऑफ़ मोल कितने आए यहाँ पे 1.41 ज़रबे 10 की पावर। अब यहाँ पे 10 की पावर 25 है, 10 की पावर 25 और यहाँ पे 10 की पावर 23 है। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -23। तो आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा 1.41 ज़रबे 10 की पावर 2। यहाँ पे 25 से जब 23 चला जाए तो 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। कितने मोल आए, इतने मोल आ चुके हैं। कितने मोल, इतने मोल। अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हो वाटर के और उसको हम क्या करें, यूज़ करें एक्सपेरिमेंट में, तो हमारे पास कितने मोल निकल आ जाएंगे, हमारे पास 1.41 मोल, 1.41 ज़रबे 10 की पावर 2 मोल्स निकल आ जाएंगे। तो इस तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर लूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हाउ मैनी फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। आप लोगों से फार्मूला यूनिट पूछ रहा है कि कितने फार्मूला यूनिट होंगे, तादाद में कितने होंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो इसको कैसे आप लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम कॉपर, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो है इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो कॉपर जो है, कॉपर, इसका अगर हम एटॉमिक मास देख ले तो इसका कितना है 64 है। कितना है 64, कॉपर का कितना है 64, प्लस यहाँ पे फिर क्या आता है, सल्फ़र आता है। एक सल्फ़र का कितना है 32, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। कितने, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 से ज़रब दे, 16 4 64। इसके अलावा यहाँ पे 5 H2O मॉलिक्यूल है। एक H2O का 18 आता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है सिर्फ एक H2O मॉलिक्यूल में, तो 2 प्लस एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है तो 16, इसका आता है 18। 18 को 5 से ज़रब दे दे, यहाँ पे मैं ज़रब देता हूँ 18 ज़रबे 5, तो आंसर आता है 90। कितना आता है 90। तो हम क्या करते हैं, इसको जमा करते हैं, सम करते हैं, इसका कितना आता है आंसर। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पे सबसे पहले 64 प्लस 32 प्लस यहाँ पे फिर 64 प्लस 90 इज़ इक्वल टू 250। आंसर कितना आता है 250 ग्राम पर मोल। मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल उठाए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, तो उसमें कितने ग्राम आएंगे, 250 ग्राम आएंगे। कितने, 250 ग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल। तो मोल का फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास गिवन। गिवन मास कितना है 125 ग्राम, मोलर मास कितना है 250 ग्राम। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितने मोल आते हैं
25 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 0.5 0.5 मोल आते हैं, 0.55 मोल। ठीक, हमसे मांगा क्या है, यहाँ पे फार्मूला यूनिट मांगा हुआ है, तो मोल हमने निकाल दिए। अब जो है पार्टिकल जो है फार्मूला यूनिट भी हम इजीली निकाल सकते हैं उस दूसरे फार्मूले से। तो दूसरा फार्मूला कुछ इस तरह था कि नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमसे मांगा हुआ है, हमें दिया नहीं है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23। ठीक, अब हम यहाँ पे मोल मालूम है, क्या मालूम है, मोल हमें मालूम है, 0.5 मोल हमने निकाल चुके हैं, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू से इस साइड पे आएगा तो ज़रब में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0.5 ज़रबे 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23। अब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 0.5 यहाँ पे ज़रबे 6.022 इज इक्वल टू 3.011। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज इक्वल टू 3.011 ज़रबे 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट। तो ये क्या है, फार्मूला यूनिट। यहाँ पे फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो तो इसमें कितना फार्मूला यूनिट होगा, तो इसमें इतना फार्मूला यूनिट होगा 3.011 ज़रबे 10 की पावर 23। इस तरह इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.24 ज़रबे 10 की पावर 22 एटम्स है, किस चीज़ के, लीड के, जिसका फार्मूला है पीबी, यानी इतने एटम है, इसका मास कितना होगा। यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। मोल दो तरीक़ों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो दूसरा फार्मूला है सेकेंड वन, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल, एटम है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, आयन है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने हैं, 1.24 ज़रबे 10 की पावर 22। ठीक, डिवाइडेड बाई 6.022 ज़रबे 10 की पावर 23। अब यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पे 1.204 डिवाइडेड बाई 6.022 इज इक्वल टू 0.199। कितना आता है, नंबर ऑफ़ मोल कितने आते हैं, 0.199। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई 10 22, ये 23 ऊपर जा चुका है तो -23। अब यहाँ पे किस तरह कारोबार होगा, यहाँ पे सेम आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 22 से हम 23 माइनस करेंगे। तो 22 से जब 23 माइनस हो जाए तो -1 आता है। अब -1 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इशारिया इस साइड पे लाए, यहाँ पे लाए। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली आंसर किस तरह आएगा, फाइनली आंसर आएगा नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू 0.0199। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके हैं। अब दूसरा फार्मूला किस तरह था, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है, यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो अगर हम फार्मूला टाइप करें, नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हमें मोल्स मालूम हो चुके हैं, मोलर मास भी दिया हुआ है, कितना है, 207 है। कितना है, 207 ग्राम। मास हमसे मांग रहा है, तो मोल्स कितने हैं, 0.0199 ये मोल है, इज इक्वल टू यहाँ पे मोलर मास कितना है,
207 है। कितना है 207, इस साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू से, तो ये ज़रब में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 207 और यहाँ पे इज इक्वल टू मास। ठीक, अब इसको आप लोगों ने ज़रब देना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, तो 0.0199 ज़रबे यहाँ पे 207 इज इक्वल टू 4.119। 4 मास कितना आता है 4.119 ग्राम। यानी मतलब ये है कि अगर हमें इतने एटम दिए हो किसके, लीड के, और इसका एटॉमिक मास इतना है, तो यहाँ पे मास कितना होगा, तो मास कितना होगा 4.119 ग्राम। तो यहाँ पे हमने मास भी मालूम किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है होमवर्क? क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हाउ मेनी कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ कॉपर। यहाँ पे अगर हमारे पास कॉपर के 0.5 मोल हो तो उसमें कितने कॉपर एटम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर भी बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद करनी है। आंसर कितना है 3.011 ज़रबे 10 की पावर 20, ये आंसर है। कैलकुलेशन आप लोगों ने ख़ुद करनी है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।